हेलो दोस्तों, वेलकम बैक डीएस टेक्नीशियन। हमने इस चैप्टर नंबर 6 कवर कर लिया है। लेट्स बिगिन टू चैप्टर नंबर 7। बट उससे पहले हम एक बार रिकैप करना चाहेंगे कि हमने क्या क्या कवर किया था अभी तक चैप्टर 6 में। रिकैप कर लेते हैं बहुत जल्दी से, बहुत क्विकली करेंगे। सबसे पहले हमने किया था शॉर्टिंग डाटा। हम डाटा को शॉर्ट कर रहे थे कि असेंडिंग लगाना है, डिसेंडिंग लगाना है, शॉर्ट का यानी सीरीज वाइज फॉलो करवानी है, राइट, वो सब। एंड देन था हमारा बेसिक फिल्टर्स कि हम फिल्टर्स कैसे अप्लाई करते हैं। फिल्टर का बेसिक फॉर्मूला यानी शॉर्टकट था कंट्रोल शिफ्ट एल। इसका एक और सॉफ्टकट हो सकता है, ठीक है, और इसका नॉर्मल फंक्शन भी आपको बताया था। अगला है फाइंड एंड रिप्लेस, जिसको हम कंट्रोल एफ सी के साथ यूज करते हैं, शॉर्टकट है उसका। ये अक्सर जब काम आता है जब हमें कोई वैल्यू किसी वैल्यू दूसरी वैल्यू के साथ रिप्लेस करनी हो। लेट्स अज्यूम कि मेरा नाम लिखा है देवेंद्र एंड मैं उसको विजेंद्र करना चाहता हूँ, तो मैं जहाँ पे डी लिखा है वहां पे मैं बी लाना चाहता हूँ, राइट। तो मैं वो सब जब मैं करूंगा तो उसे रिप्लेस में कन्वर्ट करूंगा। अब आते हैं ऑटोफिल। ऑटोफिल क्या था? ऑटोफिल आपका ये था कि जो सीरीज बनाना चाहते हो आप, जैसे 1 2 3 आपने लिख दिया और उसको बाद आप उसे ड्रैग करते हो, तो वो ऑटोफिल हो रहा है, राइट। तो उससे हम ऑटोफिल कहते हैं। और सेम चीज जैसे हम जनवरी फरवरी लिख रहे हैं या फिर जैन फैब लिख रहे हैं यानी शॉर्टकट में, तो वो सब ऑटो फिल में आता है, ठीक है। अगला है फ्रीज पैन, जिसमें हम अपनी अकॉर्डिंगली अपनी रोज को या कॉलम को फ्रीज कर रहे थे कि वो मूव ना हो, बाकी रेस्ट ऑफ द डाटा या रेस्ट ऑफ द कॉलम और रोज वो मूव हो जाए, जिससे हम उनके हेडर देख सकें कि कॉलम के या फिर रो का हेडर क्या है, ठीक है। अगर किसी ने वो वाली वीडियो नहीं देखी, प्लीज जाके सीरीज नंबर 6 देखना ताकि आपको सब पॉइंट्स क्लियर हो जाए। हमने वो चैप्टर 6 में सब कुछ कवर किया है। लेट्स मूव टू चैप्टर 7, जिसमें हम चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, है ना। इसमें हम इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। लाइक चार्ट्स क्या होते हैं, व्हाट इज अ चार्ट, क्रिएटिंग अ बेसिक चार्ट, हम बेसिकली चार्ट बनाना सीखेंगे। अब उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं वो जानते हैं, कॉलम, लाइन, पाए, ये सब चार्ट्स में आता है। फिर कस्टमाइजिंग चार्ट के टाइटल चेंज करना, उसके एक्सेसेस एंड लेजेंड्स चेंज करना, या लेजेंड्स क्या होते हैं, एक्सेसेस क्या होता है, चार्ट के टाइटल्स क्या होते हैं, ये सब इस चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू डायरेक्टली अवर एक्सेल। और मैंने एक्सेल में पहले से एक टेम्परेरी टेबल बना के रखी है। ये एक्सेल वही एक्चुअली जो हम डे 1 से शुरू कंटिन्यू कर रहे हैं, है ना। तो अभी मैंने किया। अब इस टेबल में हमने क्या करा हुआ है, ये हमने अपने नाम लिखे हुए हैं, ये मेरे कुछ दोस्तों के नाम है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो मेरा ही नाम, ठीक है। और उनकी ये रैंडम एक सैलरी डाल रखी है जो 100 में रखा हुआ है। अब मैं चाहता हूँ कि इस जो टेबल है या फिर इसे आप डाटा सेट कह लो, इस डाटा सेट का एक चार्ट बनाना है कि भैया मुझे इसका विजुअलाइजेशन समझना है कि क्या होता है और कैसे होता है। बट उससे पहले हम जानते हैं कि चार्ट होता क्या है ना, व्हाट इज चार्ट। तो अगर मैं कहूँ कि बहुत लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँ तो चार्ट और कुछ नहीं है। चार्ट सिर्फ इतना है कि आपका जो डाटा है ना उसे विजुअलाइजेशन में कन्वर्ट करना और दुनिया को दिखाना कि ये हमारा डाटा रिफ्लेक्ट करना चाहता है। लाइक अगर मैं कहूँ अभी तो ये मुझे फिर भी 6 दिख रहे हैं कि ठीक है 6 बंदों का डाटा है। बट अगर मैं कहना चाहूँ यहाँ पे लाखों बंदे हैं तो मैं उसे एक करके पढ़ने में जाऊंगा ना, तो मेरे को उतना टाइम कंज्यूम हो जाएगा मेरा कि मैं सिर्फ डाटा ही पढ़ता रह जाऊंगा, समझ में मुझे कुछ नहीं आना कि हुआ क्या, ठीक है। या तो फिर मैं अलग से पेन पेपर लेके बैठूं कि हाँ टॉप 3 में ये आ रहे हैं, टॉप 2 में वो आ रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। बट अगर मैं इसी डाटा सेट को एक चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगा ना तो बहुत इजीली समझ में आएगा, बहुत क्लियर समझ में आएगा। और मुझे ना हर चीज बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सामने वाले को, वो ऑलरेडी समझ जाएगा कि हाँ अच्छा इसका मतलब ये है, यहाँ पे डाटा का मतलब ये रिप्रेजेंट हो रहा है ये। और जो हम ये आज सीख रहे हैं ये लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे आने वाली चीजों में बहुत काम आने वाला है। जब आप डाटा एनालिस्ट वाली प्रोफाइल पे जाओगे, डाटा साइंटिस्ट वाली प्रोफाइल पे जाओगे, या फिर आप डाटा इंजीनियर वाली जगह पे जाओगे, बिजनेस एनालिस्ट हो गया, आपकी जगह पे काम आने ही आना है। विजुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है डाटा रीडिंग में, ठीक है। अब अगर मैंने इस टेबल या फिर इस डाटा सेट का एक चार्ट बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। मैं जाऊंगा इंसर्ट पे, हमारा एक टैब है इंसर्ट टैब, इसके अंदर एक हमारा ग्रुप है जिसको हम कहते हैं चार्ट्स। ये रहा वो ग्रुप, इसके अंदर मुझे चार्ट दिख रहे होंगे बहुत सारे। एक यहाँ पे प्योविट चार्ट भी है। मैं इसे अभी कवर नहीं करूंगा क्योंकि ये अभी थोड़ा सा एडवांस हो जाता है, तो उसको मैं कंफ्यूज करने के लिए आपको नहीं कर रहा हूँ। जब हम दूसरी सीरीज बनाएंगे मॉडरेट वाली या फिर एडवांस वाली, उसमें हम ये कवर करेंगे डेफिनेटली। फिलहाल अब अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको चार्ट कौन सा लेना है क्योंकि आप ये बिल्कुल बिगिनर हो, तो आपके पास रिकमेंडेशन चार्ट का ऑप्शन होता है। आप उससे क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा कि आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। अच्छा, उससे पहले हमारे पास चार्ट कितने टाइप के होते हैं, है ना। लेट्स मूव टू ओवर। हमने चार्ट्स क्या होते हैं ये समझ लिया है, क्रिएटिंग अ बेसिक चार्ट ये समझने जा रहे हैं हम। ये 2 पॉइंट्स एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। क्रिएटिंग अ बेसिक चार्ट कैसे बनाते हैं और चार्ट के टाइप क्या क्या हो। बेसिक चार्ट बनाने का तरीका वही है, अपना डाटा सेट को सेलेक्ट करो, इंसर्ट के टैब में जाओ, हमारे पास ऑप्शन है ग्रुप का जिसका नाम है चैट्स, सॉरी चार्ट्स। उस चार्ट्स को जितने भी चार्ट्स अवेलेबल हैं आप उसे यूज कर सकते हैं। इसमें आपके पास मैप का भी है। मान लो अगर मेरे पास कोई ऐसा डाटा है जिसमें कंट्रीज के नेम इन्वॉल्व है, इंडिया, अमेरिका, यूएसए, रशिया एंड सो ऑन, तो उस समय मैं इस मैप का भी यूज कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मैं कहूँ कि मुझे जीडीपी दिखानी है, तो जीडीपी कोई जब मैं ग्लोबल लेवल पे रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो उस समय तो मैं फिर स्टेट लेवल या फिर कोई पर्टिकुलर चीज पे नहीं कर सकता ना। वहां पे तो फिर मुझे ग्लोबल में तो हर कंट्री के लेवल पे जाना पड़ेगा कि भैया इंडिया का जीडीपी ये चल रहा है, रशिया का जीडीपी ये चल रहा है, पाकिस्तान का ये चल रहा है, चाइना का ये चल रहा है, एशिया, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि एशिया का ये चल रहा है, यूरोप का ये चल रहा है एंड सो ऑन, करेक्ट। तो उस समय मैं इसका चार्ट का यूज करूंगा। बट अगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है
कि मुझे क्या करना चाहिए एज अ बिगिनर, तो मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन ये आता है रिकमेंडेशन। अब मेरे पास जो डाटा सेट है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, ये रिकमेंड करेगा कि आपके पास ये बेस्ट ऑप्शन है, या फिर इन चार्ट्स को यूज करके आपका जो डाटा सेट आपने सेलेक्ट कर रखा है वो बेस्ट रिप्रेजेंट हो रहा है ना। जैसे कि ये हमारा बार चार्ट होता है जिसे हम क्लस्टर चार्ट भी कहते हैं, बट अगर मैं आपको वही बात है, अगर मैं आपको बेसिक में जाऊं तो आप इसे कॉलम चार्ट कहोगे। ठीक है, हम बेसिक में रहेंगे। कॉलम चार्ट ये भी है, ये क्या हमारा क्लस्टर चार्ट में आता है, बट ये रो वाइज हो गया, ये कॉलम वाइज। वही वाली बात, एक्सेल में जो हमारा अल्फाबेटिक चल रहा है वो हमारे कॉलम है, इसलिए हम इसे कॉलम चार्ट कहते हैं। ये हमारा रो चार्ट हो गया, ये न्यूमेरिक वे में चल, आई मीन लेफ्ट टू राइट, इसलिए ऐसा इसे हम रो कहते हैं। ये कॉलम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अल्फाबेट वाइज चल रहा है, एबीसीडी जैसे एक्सेल में लिखा है यहाँ पे, सेम उसी तरीके से ये हो रहा है इस वजह से। ठीक है, लेट्स मूव टू ये हो गया हमारा क्लस्टर चार्ट। ये भी क्लस्टर चार्ट ही है, बट इसे हम बार कहते हैं, इसे हम कॉलम कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो ना यहाँ पे, ये रहा कॉलम, ये रहा बार, और इसे हम कहते हैं पाई चार्ट। यानी पाई आपने सुना होगा, एप्पल पाई, यानी काइंड ऑफ इसे पिज्जा पिज्जा समझ सकते हो इंडिया में, है ना। पिज्जा के राउंड शेप होता है और उसके स्लाइसिस होते हैं, तो ये भी वही है, राउंड शेप में होता है और इसके भी स्लाइसिस होते हैं। वो डिवाइड करता है अलग अलग कैटेगरीज में, जैसा जिस बेस में हमारा डाटा है उस अकॉर्डिंग। ये हो गया हमारा फनल, जिसमें काइंड ऑफ ट्री की तरह काम करता है, दिखाता है कि किस तरीके से जो हमारा डाटा वो बायफरगेट हो रखा है, डिवाइड हो रखा है अलग अलग सेक्शंस में, है ना। सेम ये भी हमारा कॉलम चार्ट में आता है, बट यहाँ पे अलग नाम है, पेरेटो नाम है इसका। लेट्स मूव टू फर्स्ट चार्ट। मैं क्लस्टर्ड कॉलम यूज कर रहा हूँ, ओके करता हूँ। एक तरीका ये हो गया कि मैंने नहीं पता था भैया मुझे क्या है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा, तो मुझे इसकी सजेशन की हेल्प लगी और मेरा काम हो गया ऑल दो, है ना। एक दूसरा, मैं इसको जाऊंगा, मैं इसे बाहर क्लिक करता हूँ, दोबारा जाऊंगा इंसर्ट, फिर यहाँ पे जाने के बाद ये रहा मेरे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है। ठीक है, मैं 3D पे भी जा सकता हूँ, ये रहा 3D। मैं 2D पे भी जा सकता हूँ, मैं 3D बार पे भी जा सकता हूँ, है ना। ये 2D बार है, 3D बार है, ये 2D कॉलम है, ये 3D कॉलम है। सब 3D और 2D है, वो अलग चीज है, बट हाँ हमारे पास जो बेसिक चीज है वो समझते हैं। ठीक है, अब इतना समझो कि ये डाटा अभी बहुत छोटा है, इसलिए आपको ये समझना आसान लग रहा होगा कि अगर मैं टॉप 3 की बात करूँ तो टॉप 3 में ये 3 बंदे आ रहे हैं, अमित, दीपक और घनश्याम, जिनकी सैलरी 301, 423, 520, यानी 301, 423, 520 इनकी सैलरी है। तो अगर टॉप 3 में जाना चाहूंगा तो ये तीनों का नाम है सेम। अब मान लो यहाँ पे मुझे पता होता है 50 रो है, तो मुझे 50 में से टॉप निकालना पड़ता है, तो मैं फॉर्मूला लगा रहा होता है यहाँ पे मैक्स का, है ना। मैक्स में भी फिर मैं एक ही का लगा पाता कि भैया सबसे टॉप कौन सा, करेक्ट। बट अगर मैं यहाँ पे आऊँ और अपना ग्राफ देखूँ तो ग्राफ में मैं डायरेक्टली एज्यूम कर पाऊंगा कि भैया ये 3 सबसे टॉप पे दिख ही रहे हैं, और तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, मुझे टॉप 3 दिख गए, खत्म कहानी। मेरे को जो जानना था मैं जान लिया, 1 मिनट लगे मुझे, करेक्ट। एक तरीका ये हो सकता है, जो मतलब डाटा विजुअलाइजेशन का तरीका है कि हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, जिससे सामने वाला उस चीज को पूरा डीप डाउन में देखे, ऊपर ही ऊपर से समझेगा, हाँ ठीक है ये ऐसा है, ओके मैं अंडरस्टैंड करके। या और भी कोई क्वेश्चन आ सकता है तो मैं वो भी कर दूंगा। लाइक अभी तो मैंने टॉप 3 बोला क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि टॉप 3 सबसे बेस्ट रिजल्ट है, बाकी सब नियर बाय हैं ये वाले, है ना। ये सब इवन कितने हैं, ये 125 से भी ऊपर नहीं है ये, है ना। तो मैं इसलिए यहाँ पे टॉप 3 निकालने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये सेपरेट 3 अलग ही हैं, 300 और 300 से ऊपर है सारे, और ये सब 100 से 125 के बीच में। तो इसलिए ये हुआ कि मैं टॉप 3 एक बार में देख पा रहा हूँ। इवन मैं ये भी कहूँ कि टॉप 1 कौन है, तो मुझे पता लग गया भैया ये है घनश्याम बाबू हमारे, जो टॉप 1 में आते हैं, और इसका 500 से ऊपर कुछ अमाउंट। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे अमाउंट एग्जैक्ट मिले तो मैं इस पे होवर करूंगा। होवर का मतलब होता है जब आपका कर्सर है ना, उस कर्सर को उस चार्ट के ग्राफ के ऊपर लेके आना, जहाँ पे वो रिफ्लेक्ट कर पाए कि ये जो डाटा आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है और इसकी वैल्यू क्या है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पे आपको दिख रहा होगा कॉलम का नाम, जहाँ पे लिखा है सीरीज सैलरी पॉइंट घनश्याम एंड वैल्यू 520। यहाँ पे देखो 520, और उस सीरीज का नाम क्या है, जो सीरीज है वो घनश्याम, राइट। तो ये वो शो करती है। ये होवर वाली बात पावर बीआई में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। आप अगर चाहो तो पावर बीआई वाली सीरीज पे जाके देख सकते हो, और अगर नहीं है आपके पास वो सीरीज तो आप नॉर्मल भी गूगल कर सकते हो, या यूट्यूब पे जाके और भी देख सकते हो कि होवर से क्या होता है और कैसे होता है, वो अलग चीज है, मैं अभी डीप में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ये हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत ना मॉडिफिकेशन हो जाए, बहुत चीज तो बहुत सिंपल सा हो गया, करेक्ट। अब मैं अगर इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशन चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इस चार्ट को सेलेक्ट करूंगा। जैसे ही मैं इस चार्ट को सेलेक्ट करूंगा ना, आप देखो यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन आते हैं, एक डिजाइन चार्ट और एक फॉर्मेट। और जैसे ही मैं इस चार्ट से बाहर क्लिक करूंगा वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा दोबारा आ गया। तो मैं जैसे चार्ट पे डिजाइन पे क्लिक करूंगा ना, चार्ट डिजाइन पे, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आते हैं अलग अलग कि मुझे कौन सा चार्ट सेलेक्ट करना है। आप बस उसके ऊपर जाओ, अपना कर्सर रखो, आपको समझ आता रहेगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए, किस में आपको ज्यादा विजिबिलिटी दिख रही है, किस में आपको ज्यादा इजीली समझ में आ रहा है, वो लो। जैसे ये वाला सेलेक्ट किया, अगर मैं बात करूँ तो इसमें मुझे ऑलरेडी वैल्यूज भी दिख रही है कि किसकी कितनी वैल्यू है। अगर मैं कर्सर हटाऊं ना, देखो वो वैल्यूज पहले यहाँ प्रेजेंट हो रही है, बट उसके एग्जैक्ट नहीं पता। लाइक अगर मैं बात करूँ देवेंद्र के नाम पे 100 पे टच हो रहा है, बट ये हो सकता है 99 भी हो सकती है। अनटिल अनलेस मैं उस पर कर्सर लेके नहीं जाऊंगा मुझे वैल्यू नहीं दिखेगी। अगर मैं दूर से एज्यूम करना चाहूंगा ना, तो वहां पर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मैं कर पाऊंगा कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, बिल्कुल अनटिल अनलेस वो इतना जूम ना हो कि मुझे एक चीज समझ में आ रहा हो। ठीक है, तो उसके लिए मैं
जिसमें वहां से वैल्यू हटेगी और उस जो कॉलम है उस कॉलम के ऊपर वैल्यू लिखी आ रही है। जैसे अब यहाँ पे लिखा रहा है देवेंद्र के ऊपर 100, प्रताप के ऊपर 123, सिंह के ऊपर 102 एंड सो ऑन, है ना। तो मुझे वैल्यूज उस कॉलम के अंदर ही लिखी हुई है मिल गई। सेम चीज यहाँ है, बट अभी भी इसके पीछे ग्रिड लाइन है। ये अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जो आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो अपने अपने। इसको रिसर्च आप खुद करना, ताकि आप अपने हिसाब से बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर पाओ आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लाइक दिस वन इज लुक रियली गुड, मुझे बहुत यूनिक से लग गया ये एकदम से। एंड ये तो भाई नेक्स्ट लेवल लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने कोई ब्लू प्रिंट सा बना दिया हो, जो एक आर्किटेक्टर वाला काम कर रहा है ना। मैं ऐसे भी नहीं छेड़ रहा हूँ, जैसा है वैसे रहने दूं। अब मेरा जो मेन चीज है आपको समझाना वो ये है कि मैं स्विच कॉलम भी कर सकता हूँ। लाइक मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ ना अपने अकॉर्डिंग। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे जाके इसकी थीम चेंज कर सकता हूँ। मैं जैसे ऐसे कर्सर पे जाऊंगा, वहां पे आप देखो अपने आप वो चेंज करेगा और वो खुद ही बता देगा कि आपको कैसा दिख रहा हूँ। वो रिप्रेजेंट कर देगा कि मैं ऐसा दिख रहा हूँ। आपको मैं समझ में आ रहा हूँ तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो डिसलेक्ट कर सकते हो and अपना कर्सर हटा के। सेम मैं स्विच करूंगा, वापस आ जाऊंगा उस डिफॉल्ट सीरीज में। अच्छा ओके, अब लेट्स एज्यूम कि जो इसने यहाँ पे नाम लिखा है सैलरी, जो यहाँ कॉलम का नेम है, मैं चाहता हूँ मैं सैलरी नहीं दिखाना चाहता इसे, मैं इसे इनकम दिखा सकता हूँ या पेमेंट दिखा सकता हूँ। मैं सैलरी नहीं दिखाना चाहता, मुझे सैलरी वर्ड ना अच्छा अच्छा नहीं लगा मुझे। तो मैं ये नाम क्या चेंज कर सकता हूँ? तो नाम चेंज करने के दो तरीके हैं। या तो मैं इस सैलरी वाले सेल पे जाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ पेमेंट, ठीक है, और एंटर करूँ तो यहाँ पेमेंट आ गया। बट जो डाटा के साथ छेड़खानी हो गई, मुझे डाटा के साथ भी छेड़खानी नहीं करनी। डाटा जैसा है मेरा वैसा का वैसा रहना चाहिए। अब मैं इसके लिए क्या करूंगा, दोबारा अपने जो मैंने चार्ट बनाया है उस चार्ट को सेलेक्ट करूंगा, चार्ट डिजाइन पे जाऊंगा और सेलेक्ट डाटा पे जाऊंगा। सेलेक्ट डाटा पे जाने के बाद मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे यहाँ पे, बट अभी मैं वो स्टेप्स फॉलो करूंगा जो हमें रियली रिक्वायर्ड है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको ना समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है। यहाँ पे आपको लेवल दिखा रहा है, यहाँ सीरीज दिखा रहा है, ठीक है, लेजेंड की। और यहाँ पे लेबल्स दिखा रहा है। लेबल्स मतलब देखो रो, नीचे देवेंद्र, प्रताप सिंह एंड अमित एंड दीपक, तो ये जो दिख रहे हैं नीचे ये लेबल हैं, और इवन ये भी लेबल्स में आते हैं। बट जो ये है ये हमारे लेजेंड और टाइटल्स में आता है। ये वैसे टाइटल है, एक्सेल में इसे लेजेंड कहते हैं, ठीक है। सैलरी जो है ना, अब मैं इस पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो ये वो सेल को फिक्स कर चुका है। अगर आपको याद हो हमारी पहली सीरीज में, जो पहले से सीरीज चल रही है, इसी सीरीज में बेसिक में हमने एक एक्सेल के ना रेफरेंस सीखा था कि एक सेल को रेफर कर सकते हैं। रेफरेंस जब करते हैं तो हम उस पर एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं और नॉर्मल रेफर भी कर सकते हैं। तो एब्सोल्यूट करने के लिए उसने क्या करा था, डॉलर का साइन यूज किया था, करेक्ट। तो डॉलर का साइन यहाँ पे ऑलरेडी यूज हो रखा है। अगर मैं इसे रिमूव करूँ तो यहाँ पे पेमेंट लिखूँ तो मैं ओके कर दूं तो लुक यहाँ पे पेमेंट आ गया। यानी मैं अपने एक्सेल में चेंजेस कर सकता हूँ और मुझे उसके लिए डाटा में चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी मेरे रियल टेबल में चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं चार्ट में ही चेंजेस करके काम चला सकता हूँ। सेम गोज विद मैं अपने नाम के साथ भी कर सकता हूँ। ये देखो नाम की उसने पूरी सीरीज को फिक्स कर रखा है। मैं नहीं चाहता कि एग्जैक्ट दिखे तो मैं अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। ये हुई बात इन सब चीजों की। अब हमने देख लिया कि हमारे पास ग्राफ कौन कौन से अवेलेबल है। अगर नहीं देखे तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ यहाँ पे। वैसे आई बिलीव कि मैंने कर दिया है। लुक यहाँ पे हमारा जो है ना ये कॉलम चार्ट आ गया पहला। अब ये कॉलम, ठीक है, ये बार हो गए, कॉलम के शेप में है, ठीक है। ये हमारा पाई चार्ट है, ध्यान से देखो यहाँ पे पाई भी लिखा आ रहा है और पीछे देखो इमेज पाई की बन के भी आ रही है। ये पाई चार्ट होता है, ठीक है। ये भी कॉलम ही आता है बट इसे हिस्टोग्राम कहते हैं, इसे हिस्टोग्राम कहते हैं। यहाँ पे हमारा ट्री मैप आ गया और यहाँ पे हमारा पाई चार्ट आ गया, उसे डोनट चार्ट कहते हैं। मतलब पाई चार्ट का ही एक एडवांस वर्जन है डोनट चार्ट, है ना। तो हम इसके अकॉर्डिंग अपने अपने चार्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा चार्ट चाहिए। हमने अभी तक क्या देख लिया कि चार्ट्स क्या होते हैं, चार्ट्स का बेसिक क्या है, उसके टाइप्स क्या है, लेट्स। और हमने टाइटल को चेंज करना भी सीख लिया, एक्सेस और लेजेंड को भी देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 8, जिसमें हम प्रिंटिंग एक्सेल समझेंगे। मतलब उसका पेज का सेटअप करना, पेज का सेटिंग एरिया, प्रिंटिंग प्रीव्यू, प्रिंटिंग वर्कशीट एंड सो ऑन, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। प्लीज कमेंट एंड लाइक कर देना, दोस्तों के शेयर कर देना। कोई सजेशन सजेशन हो तो वो भी बता देना। थैंक यू।